देखिए दोस्तों, आप भी जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाना चाहते हो, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया। आज की इस वीडियो में आपको पूरा तरीका बताऊंगा। आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से जन्म प्रमाण पत्र बना पाओगे किसी भी उम्र का। जी हाँ, अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चा या फिर कोई भी है जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है और जन्म प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता है, तो आप जन्म प्रमाण पत्र बना पाओगे फ्री में। कोई पैसा खर्चा नहीं आएगा। और पहले दोस्तों, जब आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा तो मैं एक स्कीम में अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। इस स्कीम के अंतर्गत दोस्तों आपके अकाउंट में 25,000 रुपये भी आएगा सच में। तो कैसे आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, कैसे आपको अपने अकाउंट में 20,000 रुपये लेना है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोबाइल का फिर लैपटॉप का दोस्तों गूगल को आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, देखिए दोस्तों, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इतना लिख लेना है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा कि ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर खुल के आ जाएगी। पेज इस तरीके से खुल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो लोगो आ रहा है, इसी लोगो पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आ रहा है जनरल पब्लिक का, इस जनरल पब्लिक के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों जैसे क्लिक करोगे तो पहले यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा 5 स्टेप में, तब जाकर जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे नाम देना पड़ेगा, जिनका आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो उन्हीं के नाम से अकाउंट बनाएं। और उसके बाद तो यहाँ पर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल सकते हो, नहीं है तो छोड़ दीजिए। लास्ट नेम भी आप छोड़ दीजिए अगर नहीं है तो। फिर यहाँ पे आपको 6 पे क्लिक करना है। आप देखिए मेल हो या फिर फीमेल हो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी, फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आपके सामने अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको दोस्तों अगर इंडिया से अंदर ही रह रहे हो तो इंडिया पे क्लिक करो, अगर बाहर रह रहे हो इंडिया से बाहर तो फिर यहाँ पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से आपको दोस्तों किस स्टेट से रहते हो सभी स्टेट का बन जाता है, यहाँ से आपको अपनी स्टेट का नाम को डालना पड़ेगा। अब दोस्तों नीचे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके जो सा भी आपका जिला है, जिला का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों और भी डिटेल देनी पड़ेगी, विलेज नेम देना पड़ेगा, टाउन को देना पड़ेगा, नीचे पिन कोड को देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे दोस्तों नीचे हाउस नंबर वगैरह अगर पता है तो डाल भी सकते हो, नहीं पता है तो इन्हें छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। किस तरीके से पेज खुल जाएगा, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना पड़ेगा। जी हाँ, अगर लड़का लड़की का आधार नंबर तो बनाना ही होगा, तो आप ऐसा करिए जो फ्रेंड्स हैं माता पिता उनके नाम से अकाउंट बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ, तो यहाँ पर आधार नंबर डाल लेना है। फिर यहाँ पे नेशनलिटी पर क्लिक करना है। नेशनलिटी पर क्लिक करने के बाद इंडियन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको टिक लगाना पड़ेगा और नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। आधार वेरीफाइड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, फिर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी को सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डाल लेना है। फिर यहाँ पर आपको वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तुरंत के तुरंत दोस्तों आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाया वो मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है। अब जो कैप्चा आ रहा है कैप्चा जोड़कर यहाँ पे डाल लेना है पूरा जो भी आया है। फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर आपके नंबर पर एक आएगा ओटीपी, वो ओटीपी यहाँ पे डाल लेना है। फिर यहाँ पर आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए पोर्टल दोस्तों यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट भी बन जाता है। देखिए मजे की बात, तो डेथ सर्टिफिकेट भी बन जाता है, एक स्टेट बर्थ होता है ये वाला भी बन जाता है। तो हमें तो बनाना है जन्म प्रमाण पत्र। तो उसके बाद देखिए जो 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है, इस 3 डॉट पर आपको करना है क्लिक। अब यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए आ रहा है बर्थ का, इस बर्थ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिससे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन देखिए आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा रिपोर्ट बर्थ का, इसी रिपोर्ट बर्थ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। करोगे तो यहाँ पे देखिए तो बर्थ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब इसी फॉर्म को भरना पड़ेगा, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप में फॉर्म भरना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ से आपको स्टेट के ऑप्शन पे क्लिक करके जो सा भी स्टेट है यहाँ से स्टेट का नाम को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे तो आपको समान सूचना देनी पड़ेगी, यहाँ पे क्लिक करके इंग्लिश या हिंदी वो डिटेल देनी पड़ेगी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो, जैसे मैं तो यहाँ पर हिंदी ही कर लेते हैं दोनों जगह मतलब। और उसके बाद यहाँ पर भी मैं हिंदी, दोस्तों नीचे आ जाना। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर बच्चे की सूचना देनी पड़ेगी, चाइल्ड इन्फॉर्मेशन, कब दोस्तों उनका जन्म हुआ था, यहाँ पे आपको जन्म डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी। जी हाँ, जन्म की पुष्टिकरण दोबारा देनी पड़ेगी। जन्म का समय क्या, जन्म का समय था किस टाइम पे जो आपका लड़का लड़की हुआ था वो किस टाइम पे हुआ था वो बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे नीचे ये बताना पड़ेगा लड़का हुआ लड़की हुआ, लड़की हुई तो फीमेल पे क्लिक करो और लड़का हुआ है तो मेल पे क्लिक करो। अब यहाँ पर आपको देखिए नीचे सेलेक्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आधार कार्ड या फिर EIDI अगर नहीं है तो इस वाले ऑप्शन को ऐसे छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आधार कार्ड तो अभी एक बात होगा नहीं अभी। फिर नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद दोस्तों बच्चे के जो आपने नाम वगैरह रख लिया है वो डिटेल देनी पड़ेगी। नाम तो आपने रख ही लिया होगा, पहला नाम यहाँ पे देना पड़ेगा, जो भी आपने बच्चे का नाम रखा है वो नाम डालो। यहाँ पर फर्स्ट नेम मतलब यहाँ पे हिंदी में नाम देना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे नाम को डालता हूँ, ये मैंने जैसे नाम डाल लिया एग्जाम्पल।
जैसे नाम डालोगे दोस्तों तो हिंदी में नाम ऑटोमेटेड आ जाएगा, ऊपर रहेगा हिंदी में, नीचे इंग्लिश में आ जाएगा। जी हाँ, अगर गलत नाम आता है तो आप कीबोर्ड के माध्यम से सही कर सकते हो। मैंने एग्जाम्पल डालने के लिए दिखा रहा हूँ। और मध्य नेम है, मिडिल नेम है तो डाल सकते हो, नहीं है तो छोड़ दीजिए। अंतिम नेम है तो डाल सकते हो, नहीं तो ये मध्य नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इन्हें छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब नीचे दोस्तों बच्चे का नाम की पुष्टि करें, दोबारा कन्फर्म करना पड़ेगा। यहाँ पर नाम देना पड़ेगा आपको, अपना जो भी बच्चा है उसका नाम डालो। यहाँ पे जैसे नाम को मैंने फिर डाला, अब यहाँ पे दोस्तों नाम आ जाएगा। और मध्य नेम अंतिम नेम इसे छोड़ दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको पिताजी की डिटेल देनी पड़ेगी। जो बच्चा का आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो उनके पिताजी का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। पिताजी का नाम देना पड़ेगा, पहला जो नाम है वो यहाँ पे डाल लीजिए। जिससे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल डालता हूँ, खाली फादर ही मैंने लिख दिया, लिखा। अब देखिए तो यहाँ पर हिंदी में नाम ऊपर रहेगा, इधर इंग्लिश में नीचे आ जाएगा। अगर दोस्तों उनका मिडिल नेम चल रहा है तो मिडिल नेम डाल सकते हो, नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं। लास्ट नेम चल रहा है तो डाल सकते हो, नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर उनका देना पड़ेगा, ईमेल आईडी तो डाल भी सकते हो, नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर जो भी दोस्तों मतलब माता पिता हैं उनका आधार नंबर देना पड़ेगा, पिताजी का आधार नंबर देना पड़ेगा यहाँ पे। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर माता जी की डिटेल देनी पड़ेगी, जिनका जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो उन बच्चे की माता जी की डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी। उनका पहला नाम यहाँ पे देना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ माता, मैंने लिख दिया खाली। तो देखिए ऊपर दोस्तों यहाँ पे हिंदी में रहेगा, नीचे इंग्लिश में आ जाएगा नाम ऑटोमेटिक। इसी तरीके से दोस्तों अगर मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो माता जी का डाल सकते हो, नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर अगर माता जी का यहाँ पर मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर आपको आधार नंबर देना पड़ेगा। आधार नंबर देने के बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। आप यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चे का जन्म के समय माता पिता, यहाँ पर दोस्तों भारत में ही थे तो यहाँ पे भारत पे क्लिक करो, भारत का बाहर थे तो यहाँ पे बताना पड़ेगा। जैसे भारत में थे तो यहाँ पे स्टेट का नाम को देना पड़ेगा, किस स्टेट में थे। अगर आप अपनी स्टेट में ही थे तो यहाँ पर अपनी स्टेट का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे जिला पर क्लिक करके जिला का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे दोस्तों सब डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर नीचे जो भी गाँव है गाँव को सिलेक्ट कर लेना है। और फिर जो भी ग्राम शहर है उसे सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड को देना पड़ेगा। और यहाँ पे हाउस नंबर पता है तो हाउस नंबर को डाल लीजिए। और जो भी गली मोहल्ला है वो देना पड़ेगा, और जो भी पोस्ट ऑफिस है वो देना पड़ेगा। ये सारी डिटेल आपको बारीकी से भर लेना है। और उसके बाद नीचे आ जाना है। माता पिता का स्थायी पता अगर एक है तो इस पर टिक लगाना पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ, आप देखिए तो यहाँ पे लिखा है क्या, माता पिता का स्थायी पता वही है जो बच्चे का जन्म के समय था। जी हाँ, मतलब जहाँ पर आप रह रहे हो वहीं पर आपके बच्चे का जन्म हुआ है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप अलग स्थान से मतलब रह रहे हो, मान लो आप शाहजहाँपुर में या फिर हरदोई में, और काम करने के लिए आप दिल्ली गए या फिर दोस्तों आप किसी अन्य स्टेट में गए, तो फिर यहाँ पे नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, मतलब इस एड्रेस पे नहीं थे वो बताना पड़ेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है क्या, जन्म के स्थान पर बच्चे के जन्म के समय माता पिता का सामान वो यहाँ पे बताना पड़ेगा। मतलब देखिए यहाँ पे जो है यस करना है। और उसके बाद जैसे आप यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे तो ये डिटेल दोस्तों मैंडेटरी नहीं रहेगी। जी हाँ, फिर उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको बस पिन कोड वगैरह डाल देना है अपना। और थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो फिर यहाँ पर आपको अपना जो पंजीकरण इकाई है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप भर जाएगा। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप आपके सामने देखिए खुलेगा। देखिए जो लीगल इन्फॉर्मेशन थी वो सेव हो चुकी है। अब यहाँ पे नीचे सेकेंड स्टेप में क्या क्या डिटेल देनी पड़ेगी, नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करें। अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले दोबारा पता देना पड़ेगा। राज्य पे क्लिक करके राज्य का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा, जिस भी आप राज्य से रह रहे हो। यहाँ पे जैसे मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश पे क्लिक करता हूँ। अब नीचे यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम को फिर नीचे सेलेक्ट करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लो यहाँ पर। फिर नीचे जो भी दोस्तों सब डिस्ट्रिक्ट है उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ से गांव से रह रहे हो फिर शहरी ओर से रह रहे हो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। गांव से रह रहे हो तो ग्राम पे क्लिक करो, अगर शहरी ओर से रह रहे हो सिटी में रह रहे हो तो यहाँ पे शहर पे क्लिक करो। फिर नीचे यहाँ पर आपको स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको गाँव को सिलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पिता की सूचना, पिता का धर्म क्या है वो देना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख बौद्ध जैन अन्य जो भी है दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पिता की शैक्षिक योग्यता यहाँ पे क्लिक करके उन्होंने दोस्तों कितनी पढ़ाई की है यहाँ पर वो डिटेल देनी पड़ेगी, कितनी पढ़े लिखे हैं वो, 8वीं 12वीं ITI वगैरह वगैरह जो भी ये पढ़े लिखे हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर पिता का व्यवसाय वो क्या काम करते हैं, खेती में काम करते हैं तो यहाँ पे खेती पे क्लिक करें, घरेलू सहायक हैं तो उस पर क्लिक करें, सरकारी नौकरी हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, पता नहीं A to Z जो भी है यहाँ से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों माता जी की डिटेल बतानी पड़ेगी, माता जी का धर्म क्या है वो बताना पड़ेगा। फिर माता जी की शैक्षिक योग्यता यहाँ पर क्लिक करके उन्होंने दोस्तों जो है कितनी पढ़ाई की है वो यहाँ पे बताना पड़ेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर माता का आवास यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों माता जी क्या काम करती हैं मतलब तो यहाँ पे बताना पड़ेगा। जैसे मैं तो यहाँ पे घरेलू सहायक पे क्लिक करता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको आ जाना पड़ेगा। फिर विवाह के समय माता पिता की आयु
कितनी थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो 25 थी या फिर 22 थी या फिर 30 थी, अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पे बता देना है। जी हाँ, उसके बाद इस संतान के जन्म के समय की माता पिता की एज कितनी थी वो बतानी पड़ेगी, मतलब जब लड़का लड़की का जन्म हुआ है इस समय कितनी एज थी, जैसे मान लो हम 13 कर देते हैं यहाँ पे 30। उसके बाद दोस्तों माता पिता की संतान मिलाकर जीवित कितने बच्चे हैं, अगर पहला बच्चा हुआ है तो एक कर देना है, मतलब एक भी नहीं है, अगर एक दो बच्चे पहले से हैं तो वो बतानी पड़ेगी डिटेल्स। यहाँ पे मैं क्लिक करते हैं। उसके बाद तो प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार यहाँ पे वो बताना पड़ेगा। जो लड़का लड़की का जन्म हुआ है वो दोस्तों डॉक्टर नर्स के द्वारा हुआ है या फिर रिश्तेदार के द्वारा हुआ है या फिर घर बैठे, जो भी मतलब जिस भी कंडीशन से हुआ है वो यहाँ पे बताना पड़ेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर प्रसव प्रक्रिया यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक करना है, अगर नॉर्मल हुआ है तो मतलब। उसके बाद दोस्तों जन्म के समय वजन कितना था बच्चे का वो यहाँ पे बताना पड़ेगा, 3 kg था, 4 kg था, 2.5 kg था, वो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना पड़ेगा। गर्भ व्यवस्था की अवधि हफ्तों में कितनी थी वो यहाँ पे बतानी पड़ेगी हफ्तों में, मतलब। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक एड्रेस प्रूफ के तौर पर डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जो वाटर बिल दे सकते हो, गैस बिल दे सकते हो, टेलीफोन, गवर्नमेंट आईडी। जैसे गवर्नमेंट आईडी पे मैं क्लिक करता हूँ, गवर्नमेंट आईडी कार्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दोस्तों जो है अपने आधार कार्ड को अपलोड कर लेना है, मतलब जो माता पिता है उनके उनके में से किसी एक लोगों का यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं, अपलोड यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। देखिए आधार कार्ड यहाँ पे आ चुका है जो मैंने ब्लर कर लिया है। तो यहाँ पर आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करके पैन कार्ड अदर जो भी आपके पास है, जैसे मैं तो पैन कार्ड पे क्लिक करता हूँ, जहाँ पर भी आपका पैन कार्ड पड़ा हुआ है पैन कार्ड को भी यहाँ पे अपलोड कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके साथ 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे तीसरा स्टेप देखिए दोस्तों यहाँ पर खुल के आ चुका है। जो जो दोस्तों आपने डिटेल भरी होगी वो सारी डिटेल्स यहाँ पे देखिए आ चुकी है, पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। देखिए जन्म तिथि, लिंग पुरुष, पूरा नाम, पिताजी का नाम, माता जी की डिटेल, वो जो जो यहाँ पे डिटेल्स अभी तक फॉर्म में भरी होगी सारी डिटेल्स यहाँ पे देखिए आ चुकी है। अब जब हम नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे फिर क्लिक करना है। 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, अब चौथा स्टेप सबसे लास्ट स्टेप आ चुका है। ये स्टेप को भरना नहीं पड़ेगा, बस सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी दोस्तों जो जो आपने डिटेल्स भरी होगी वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, मतलब सब कुछ, क्या क्लास थी, क्या व्यवस्था था, वो देख लेना है सब यहाँ पे। फिर दोस्तों नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको टिक लगाना है और कन्फर्म के दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन कन्फर्म का आ रहा है कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है एप्लीकेशन वो अप्लाई हो जाएगी। अप्लाई दोस्तों हो जाने के बाद आपको लगभग 2 वीक तक इंतजार करना पड़ेगा। 2 वीक तक इंतजार करने के बाद दोस्तों जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। जब जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा तो आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो, वाले होम पेज पे चले आना है। यहाँ पर जब होम पेज पे आओगे थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको आना पड़ेगा इस वाले सेक्शन में। अब देखिए दोस्तों जब आपका बन जाएगा जन्म प्रमाण पत्र तो यहाँ पे सेल्फ रिपोर्टर एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों जब बन जाएगा तो यहाँ से नीचे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने एप्लीकेशन गलत अप्लाई की होगी तो फिर दोस्तों यहाँ पर जो रिजेक्टेड का ऑप्शन आ रहा है, रिजेक्ट वाली एप्लीकेशन में दोस्तों आ जाएगा, और अगर सही से अप्लाई किया होगा तो एक बार ही बन जाएगा। जब देखिए दोस्तों यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा तो इस तरीके से आप पीडीएफ को आराम से डाउनलोड कर सकते हो। देखिए मैंने पीडीएफ अभी निकाली है बना के। अब देखिए ये रहा जन्म प्रमाण पत्र, जो मैंने मेन डिटेल को हाइड कर लिया है। देखिए यहाँ पे लिखा जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट, इसमें यहाँ पर आपका नाम बच्चे का होगा, माता पिता का नाम होगा, सब कुछ आपकी ग्राम पंचायत वगैरह सब कुछ होगा, तो यहाँ पे चेक कर लेना है। तो समझ में दोस्तों अच्छे तरीके से आ गया होगा। इस तरीके से बनाकर जब ये जन्म प्रमाण पत्र दोस्तों आपका बन जाएगा तो बाद में आप आधार कार्ड वगैरह को कुछ भी बना सकते हो, बन जाएगा, और कहीं पर भी काम है उसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि 20,000 रुपये कैसे मिलेगा। देखिए दोस्तों 20,000 की बात करूँ तो सरकार जितने भी श्रमिक लोग होते हैं जिनके पास लेबर कार्ड बना होता है उनको सरकार लाभ देती है, इसी वक्त पे देती है दोस्तों जब लड़का लड़की का जन्म होता है उसी वक्त पे सरकार देती है लाभ। जैसे मैं आपको दिखा देते हैं, अगर लेबर कार्ड बनाए यूपी से यहाँ पर रह रहे हो तो पहले गूगल को ओपन करना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा UPBOCOO। आप लेबर डिपार्टमेंट के होम पेज पर आ जाओगे। अब सरकार यहाँ पे एक स्कीम खिलाती है, पहले योजना के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है, समस्त योजना पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक नेक्स्ट विंडो खुलेगी। मैं स्कीम दिखा देते हैं, देखिए ये रही दोस्तों स्कीम मातृ शिशु एवं बालिका मदद योजना। यहाँ पे दोस्तों क्लिक करोगे तो इस स्कीम के अंतर्गत सरकार आपको लाभ देती है। देखिए लाभ वाले सेक्शन में यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर पुत्र का जन्म होता है तो सरकार आपको देगी 20,000 रुपये, और पुत्री का जन्म होता है तो सरकार देगी 25,000 रुपये। इस स्कीम में दोस्तों जिनका लेबर कार्ड बना होता है और जिस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है 1 साल के अंदर यहाँ पे अप्लाई करके लाभ ले सकते हो। इसमें भी जन्म प्रमाण पत्र मैंडेटरी है, जब इस योजना में अप्लाई करोगे तभी लाभ मिलेगा। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर मुख्य पृष्ठ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे नीचे के लिए यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन देखिए आ रहा है योजना आवेदन, आवेदन करें, इसी पर क्लिक करना है।
अब जैसे आप दोस्तों यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पेज खुल जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर आपको दोस्तों जो है सबसे पहले मंडल पर क्लिक करके मंडल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो सा भी मंडल है। अब यहाँ पे नीचे योजना के सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो स्कीम आ रही है देखिए, मत्स्य शिशु एवं बालिका मध्य योजना, इसी पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आधार नंबर आपको बना देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा और आवेदन पत्र खोले पर क्लिक करना है। फिर एक OTP आएगा, उस OTP डालकर सबमिट करोगे, पूरा फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म को भर देना है और उसके बाद दोस्तों आपको फिर लाभ आपके अकाउंट में आ पाएगा। जी हाँ, आपको समझ में आ गया होगा 25,000 रुपये के बारे में भी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक करना, अगर कुछ पूछ जांच करना है तो हम दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक थैंक यू सो मच।